नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने। हम इसका खंड 2 पढ़ रहे थे, तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। रावण का जन्म। राक्षस स्वयं को वन की जीवन शैली का रक्षक या अभिभावक मानते थे। जहाँ बलशाली व चतुर को ही प्रश्रय दिया जाता था, जहाँ कोई नियम नहीं था, केवल निर्दयी बल प्रयोग ही प्रधान था। वे सहज भाव से ऋषियों के यज्ञ तथा तप आदि की इतनी परवाह नहीं करते थे, जब तक सुमाली की भेंट कुबेर से नहीं हुई थी। सुमाली राक्षसों के उस दल का नेता था जो दक्षिण के वनों में विचरते थे। एक दिन उसका सामना यक्षों के नेता कुबेर से हो गया, जिसने दक्षिणी सागर के मध्य त्रिकूट द्वीप पर एक स्वर्ग नगरी बसाई थी, जिसे सोने की लंका कहा जाता था। वह एक उड़ने वाले विमान पर सवार होकर सारे संसार का चक्कर लगाता था, जिसे पुष्पक विमान कहा जाता था। सुमाली को पता चला कि कुबेर की माता इडाविडा नामक यक्षिणी थी, किंतु विश्रवा नामक ऋषि उसके पिता थे। अपने पिता से प्राप्त तपस्या, यज्ञ तथा वेदों के ज्ञान के बल पर कुबेर बहुत धनी तथा शक्तिशाली हो गया था। सुमाली भी अपने लिए कुबेर के समान बलशाली तथा समर्थ बालक को पाने की इच्छा रखता था। उसने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि वह विश्रवा के पास जाए और उनसे एक पुत्र पाने की याचना करे। इस प्रकार रावण का जन्म हुआ। विश्रवा ने रावण को भी तपस्या, यज्ञ तथा वेदों के विषय में सारा ज्ञान दिया। रावण ने अपने मन का इतना विस्तार कर लिया कि उसे अपनी बुद्धि को संजोने के लिए 10 मस्तिष्कों तथा बल को संजोने के लिए 20 भुजाओं की आवश्यकता पड़ गई। नाना सुमाली निरंतर उसकी तुलना कुबेर के साथ करते रहते, इसलिए वह बाल्यकाल से ही कुबेर से अधिक बलशाली, उससे प्रतिभाशाली तथा श्रेष्ठ बनने की इच्छा के साथ बड़ा हुआ। वह मन ही मन ऐसा व्यक्ति बनना चाहता था जिससे सभी भयभीत हों और कुछ कहे बिना अनुसरण करें। ऐसा होना सरल नहीं था। है वंश के कार्तवीर्य की 1000 भुजाएं थी, जबकि उसकी तो केवल 20 ही थीं। किष्किंधा के वानर राज बाली के पास तो एक ही पूंछ थी, पर उस बलशाली पूंछ में रावण की सारी भुजाओं की शक्ति से कहीं अधिक शक्ति थी। इस प्रकार रावण ने ब्रह्मा को तप से प्रसन्न किया और उनसे अमृत कलश लेकर उसे अपनी नाभि में छिपा लिया। जब तक उसकी नाभि में यह अमृत छिपा था, कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था। इसके बाद रावण ने शिव की तपस्या की। उसने अपना सिर काटकर उससे एक वीणा तैयार की, जिसे रुद्र वीणा का नाम दिया गया। इससे प्रसन्न होकर शिव ने उसे अर्धचंद्राकार खड्ग उपहार में दिया। चंद्रहास तलवार किसी भी युद्ध में रावण को विजयी बनाने के लिए पर्याप्त थी। चंद्रहास को लहराते हुए रावण गरजता हुआ अपने राक्षसों के दल के साथ त्रिकूट द्वीप पर जा पहुंचा। उसने कुबेर को लात मारकर लंका से बाहर धकेल दिया और स्वयं को लंका तथा पुष्पक विमान का स्वामी घोषित कर दिया। यह देखकर सुमाली की प्रसन्नता तथा विश्रवा के दुख की सीमा न रही। कुबेर उत्तर की ओर पर्वतों की दिशा में चला गया और शिव के पास शरण ली। वहां उसने एक और लोकप्रिय नगरी का निर्माण किया, जिसे अलंका नाम दिया। यह लंका की विपरीत थी, इसे अलका नगरी के नाम से जाना जाता है। एक दिन शक्ति ने शिव से पूछा, दोनों ही आपके भक्त हैं, परंतु आप रावण या कुबेर में से किसे वरीयता देते हैं? दोनों में से कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। रावण छीनता है, जबकि कुबेर संचय करता है। दोनों का यही मानना है कि उनकी पहचान उनकी संपत्ति से ही है। तभी तो वे विचारों के स्थान पर वस्तुओं को मान देते हैं। तभी तो उन्होंने अपनी बुद्धि के विस्तार से इनकार कर दिया है, जबकि दोनों ही ब्राह्मण की संतान हैं। शिव ने उत्तर दिया।